नमस्कार। अब तक आपने सुना नैनीताल के श्री हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और भक्तजन प्रसाद पाकर तृप्त होते रहे। अब आगे। जब श्री महाराज जी का आगमन नैनीताल के हनुमानगढ़ में होता, भक्तजन टोलियां बनाए दर्शनार्थ उमड़ पड़ते। ब्रह्म मुहूर्त से ही जैसे भक्तों में भक्ति की भावना उमंगित तिरोहित हुई उन्हें दर्शनार्थ उद्वेलित करती रहती। नैनीताल के समूचे क्षेत्र में भक्तजन इस भक्ति धारा की पावन तरंगों की सरस धारा से आप्लावित राममय हुए भजन कीर्तन रामायण और श्री हनुमान चालीसा के सुमधुर पाठ से तरंगित रहते। परम संत श्री सिद्धि माँ, श्री जीवंती माई, भक्ति माँ, नंदन माई और भी कई भक्तजन श्रद्धा से परिपूरित श्री महाराज जी के दर्शनों को आते और मधुर कंठ से भजन सुनाते हुए स्वयं भी भाव समाधि में डूब जाते। श्री सिद्धि माँ भाव विभोर होकर भजन की दिव्य स्वर लहरियों का आत्मिक उद्गार व्यक्त करते हुए गाती। सुमिरन कर ले मेरे मना, तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरे बीती उमर हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना। श्री महाराज जी भी आंखें बंद किए हुए भजन सुनते और गहन साधना लीन हो जाते। सभी ध्यानावस्थित भक्तों के बीच सुध-बुध बिसराई माँ बसंती की भक्ति देखकर श्री महाराज जी ने उन्हें नाम दे दिया भक्ति। तब से वे भक्ति माँ के नाम से जाने लगी। शीघ्र ही उन्हें श्री महाराज जी की शिष्या बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हो गया। एक बार भक्ति की भावना और परिवार के बीच तालमेल न बैठा पाने के कारण वे आर्त स्वर में श्री महाराज जी के समक्ष आकर दुखी स्वर में समझाते हुए बोली, इस परिस्थिति को कोई समझता ही नहीं। अपनी भावपूर्ण स्थिति स्वयं मेरे वश में है ही नहीं, तो किसी को कैसे समझाऊं कि ये अलौकिक प्रेम मेरी चैतन्य सीमा से बाहर है। श्री गुरु महाराज जी नीम करौरी महाराज जी ने उन्हें एक मंत्र दिया, मौन। उन्होंने कहा, मौन धारण करो, किसी से क्या बोलना, अपने मन में अपने प्रभु से बातें करो। श्री महाराज जी को माँ बसंती भक्ति माई की साधना शक्ति के स्तर की परख थी, इसीलिए वे चाहते थे कि वार्तालाप के द्वारा शक्ति का ह्रास न हो। इसीलिए मौन के द्वारा वे शक्ति के संचय पर बल दे रहे थे। बस लगभग 30 वर्षीय माँ बसंती ने ये बात गांठ बांध ली। आज अपने मन में मौन का रतन धन लेकर वे जो लौटी, तो फिर तय कर लिया कि जीवन की आखिरी सांस तक ये आभूषण उनके साथ ही रहेगा। और फिर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा उन्होंने पूर्ण रूप से मौन धारण कर लिया। नैनीताल में जाड़ों का मौसम बहुत ही कष्टप्रद होता है। ठिठुरती ठंड, लोगों का घर से निकलना भी बहुत कम हो जाता है। हनुमानगढ़ी में धीरे धीरे मंदिर और भवनादि के निर्माण का कार्य लगभग पूरा होने को था। इस ठंड के मौसम में केवल नैनीताल प्रवासी ही रह गए थे। श्री महाराज जी की दिव्य दृष्टि में कुछ और ही प्रयोजन निश्चित हो गया। उन्होंने इस कड़ाके की ठंड में भी भंडारे का आयोजन करवाने के लिए भक्तों को आदेश दे दिया। इस ठिठुरती ठंड में कौन आएगा, ऐसा सोचकर कार्यकर्ताओं ने कम ही सामग्री से भंडारे की व्यवस्था आरंभ कर दी। श्री महाराज जी आए और इतनी कम सामग्री देखकर असंतुष्ट होकर लौट गए। भक्तजन कुछ समझे नहीं, फिर भी उन्होंने बड़े पैमाने पर भंडारे की व्यवस्था कर दी। मन ही मन सोचने लगे कि इतनी सामग्री का क्या होगा, कौन आएगा इतने ठंड में। खैर, भंडारे का आरंभ हुआ। धीरे धीरे लोग प्रसाद पाने आते रहे। न जाने कहां से सैकड़ों की संख्या में बच्चे आकर प्रसाद पाकर तृप्त होते रहे। विभिन्न उम्र के बच्चों की टोली ने आज जी भरकर भंडारे का प्रसाद पाया और आनंदित होकर चले गए। ये बच्चे कौन थे, कहां से आए थे, पता नहीं।
भंडारे के बाद कुछ भी सामग्री शेष नहीं बची। इस रहस्यमय भंडारे के असमय आयोजन का कारण प्रकट करते हुए श्री महाराज जी ने अपने कुछ अंतरंग भक्तों को समझाते हुए कहा, आज यहाँ मनोरा शमशान की सारी आत्माएं तृप्त हो गई हैं, अब यहाँ शांति रहेगी। भारत में मुगल काल और ब्रिटिश काल में प्रचलित जमींदारी प्रथा एक ऐसी राजनीतिक सामाजिक प्रथा थी जिसमें भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वाले कृषकों का न होकर सरकार का होता था, जिसे सरकार जमींदारों के द्वारा व्यवस्थित और नियंत्रित कर लगान वसूली करवाती थी। देश के आज़ाद होते ही इस व्यवस्था का समापन हो गया। साथ ही ग्राम पंचायत के गठन के बाद ग्राम प्रधान को ग्रामीण विकास के कल्याणकारी योजनाओं का मुखिया बनाने और आपसी वाद विवाद सुलझाने के उत्तरदायित्व सौंपने की योजना का आरंभ हुआ। अकबरपुर की आत्मा के रूप में सर्वमान्य सर्वप्रिय माने जाने वाले जमींदार साहब श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी को जनता ने अति प्रेम, उत्साह और आत्मीयता से अपना प्रधान चुन लिया और साथ ही जैसे अपना सारा दायित्व एक दयालु, कृपालु और ईश्वर स्वरूप संरक्षक को सौंपकर वे निश्चिंत और धन्य से हो गए और जमींदार साहब अब सबके प्यारे प्रधान जी बनकर सबके मुखिया हो गए। देश की आज़ादी के बाद ही कुछ नयापन उत्साही जनता के जीवन को स्पर्श कर रहा था। स्वतंत्र देश में पहला कुंभ स्नान 1954 में प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा था। गांव के प्रधान और बच्चों के ताऊ तो जैसे गंगा जी के नाम स्मरण से ही आंतरिक रूप से पावन तरंगों का स्पर्श पाकर भाव विभोर हो उठते हैं। फरवरी माह में जब बच्चे भी छुट्टियों में घर आए थे तो प्रयागराज कुंभ में श्रद्धा की पावन लहरों में डुबकी लगाने हेतु तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बन गया। अत्यंत उत्साहपूर्वक सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की गई और तीर्थ यात्रा की पावन भावनाएं लिए सभी प्रयागराज की पावन भूमि में पहुंच गए। बड़े संभल संभल कर परिवार सहित प्रेम भाव से वे बहुत सी बातें बताते हुए ताऊ सभी को पवित्र दर्शन करवाते हुए आसपास के मंदिरों और उनके महात्म्य के विषय में समझाते जाते हैं। किसी दूसरे छोर पर हुई भगदड़ के समाचार से अत्यंत द्रवित हुए ताऊ बच्चों को उस ओर न जाने का संकेत देते हुए सावधानी से अपने साथ लेकर भीड़ में होते हुए आगे चल रहे हैं। कभी ताऊ का हाथ थामे, कभी ताऊ की गोद में प्रयागराज में कुंभ मेले के दर्शन करती हुई बिटिया गिरजा देवी जी बार बार हाथ जोड़कर ताऊ और अम्मा का अनुसरण करती हुई अभिवादन मुद्रा में नतमस्तक हो जाती हैं। गंगा जी की पावन लहरों के तट पर क्या दृश्य है। जयकारों से स्वर आह्लादित हैं। जटाधारी साधु, भक्तजन, मुनिवेश में तपस्वी अपने भावनात्मक तरंगों से तृप्त हैं। श्रद्धा पूर्वक डुबकी लगाते हुए सभी पावन तट पर आकर विधिवत पूजा पाठ में समर्पित हो जाते हैं। दान दक्षिणा से ब्राह्मणों को सम्मान देते हुए ताऊ अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं। भक्ति और आध्यात्मिकता के भावपूर्ण भंवर ने इन सबको इस प्रकार घेर रखा है कि इन पावर लहरों के चुंबकीय आकर्षण से कोई उबरना ही नहीं चाहता। भीड़ में न जाने कितने जाने अनजाने व्यक्तियों साधुओं से बातें करते हुए ताऊ इतने प्रेममय और रसमय शब्दों से सबको सम्मोहित सा कर देते हैं कि जो उनसे एक बार बातचीत कर ले फिर उनके सम्मोहन में स्वयं को बिसरा हुआ सा महसूस करने लगता है। अम्मा बिटिया का हाथ पकड़कर गोद में ले लेती है और भक्ति भाव से ओत-प्रोत बहुत सी बातें बताने लगती हैं। कभी मौसी, कभी भैया के पास होती हुई वे फिर अपने प्रिय ताऊ के पास आ जाती हैं। ताऊ के व्यक्तित्व का संपूर्ण प्रेमपूर्ण आभा मंडल ही बिटिया की दुनिया की सबसे सुखद अनुभूति है, जिससे वे क्षण भर भी दूर होना ही नहीं चाहती।
भक्ति रस के आध्यात्मिक और दिव्य अनुभवों से अपनी अंतरात्मा को संतृप्त किए सभी वापसी की तैयारियां करने लगते हैं। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करोरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।